हेलो बच्चों, नमस्ते भाई। कैसे हो सभी लोग। तो आज हम जैसा कि मंडे के लिए प्रॉमिस किया था कि पूरा द्विघात समीकरण आज ख़त्म करा देंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उसके आगे के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं वो लेके आ गए भाई। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन है, परीक्षण करो कि क्या x बराबर -2/√3 समीकरण √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 0 का एक मूल है। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, ये अति लघु में भी आ सकता है और जो ये बोला जाए तो लघु प्रश्न में भी आ सकता है। देखो, परीक्षण करना है x बराबर, हमको दे रखा है -2/√3 समीकरण, दिया गया समीकरण में x बराबर -2/√3 रखने पर, ठीक है, √3x² प्लस 11x प्लस का 6√3 0। तो √3 ऐसे ही रहा, x की जगह हमने -2/√3 रखा और इसका स्क्वायर करा, प्लस 11 ऐसे ही -2/√3 और प्लस का 6√3 में 0 रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो ये 3 ऐसे ही रहा, इसका स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर जब करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर भाई, √3 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ √3 गुणा √3, तो ये 3 ही तो आ गया, तो ये 3 हो गया। ठीक है, प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा। देखो, प्लस के 11 की माइनस के 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 22/√3 और प्लस का 6√3 बराबर 0। ठीक, अब क्या रहा यहां से, देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये है √3, ठीक, इसको हमने लिखा 3 × 4/3 -22/√3 प्लस का 6√3 बराबर 0। ठीक है, अब हम इस वाले 3 को ध्यान से देखो, इस वाले 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3। अभी तो मैं यही बात बताई थी मैंने। तो इस एक √3 से इस एक √3 को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, अब क्या बचा, देखो 4/√3 माइनस का 22/√3 और प्लस का 6√3 बराबर 0। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया कि अब हमारे पास हर में, इसमें भी √3 हो गया, इसमें भी √3 हो गया, यहाँ पे 1 है। अगर हम √3 नहीं करते तो हम पे सिचुएशन जो है टिपिकल हो जाती, यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 1 होता। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं √3, इसके नीचे √3 है, ये 4 आ जाएगा, ये माइनस का 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 है, √3 नहीं है, तो ये 6√3 ऐसे ही रहेगा, गुणा इसकी √3 से हो जाएगी, बराबर में ये 0 रहेगा, ये इधर चला गया तो ये 0 के बराबर में हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके नीचे कुछ भी नहीं रह गया, ये इक्वेशन में 0 हो गया। ठीक, इसको हम क्या लिखें, ये हो गया -18 और ये हो गया प्लस 6 गुणा 3 18, ये हो गया -18, ये हो गया +18। तो इससे ये जब कट गया तो ये 0 = 0 आ गया, मतलब इसको सॉल्व करके हमारा 0 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं अतः
x बराबर क्या था, माइनस का 2/√3 दिए गए समीकरण का हल। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का भाई आंसर हो गया। बहुत अच्छी तरीके से क्या करा हमने इसमें कि जो भी समीकरण दे रखा था उसमें हमने x बराबर माइनस का 2/3 डाल दिया, और उसके बाद जो है हमने यहाँ से √3 को 3 × 3√3 लिख लिया। ठीक है भाई, उसके बाद हमने क्या करा कि 1√3 से 1√3 काट दिया, तो ये 4/√3 हो गया, 22/√3 हो गया, और 6√3/1 हो गया। यहाँ से √3 एलसीएम आ गया, एलसीएम 0 में जाके मिल गया तो वो 0 हो गया। इस तरीके से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये 2019 के आया हुआ है, गुणनखंड विधि द्वारा को ज्ञात करो। देखो बहुत बढ़िया तरीके से गुणनखंड भी सभी लोगों को पता है। समीकरण दे रखी है 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0। देखो यहाँ पे इस 2 की इस 3 से हमने गुणा कराई तो ये 6 आ गया। इस 6 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 2√6x आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। कैसे हो सकता है? जोड़ने पे 2√6 आ जाए। देखो 2√6 इसका मतलब क्या है, √6 प्लस √6, 1√6 मिलके ही तो 2√6 बना, और √6 की √6 से ही गुणा करा दी जाए तो ये समस्या का समाधान हो गया। 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x और प्लस का 2 बराबर 0। अच्छा, दोनों माइनस क्योंकि हमको जोड़ के लाना है और यहाँ पे माइनस है, इसलिए हमने माइनस कर लिया। अब इन दोनों में पकड़ लो और इन दोनों में पकड़ लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है और इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। देखो इसको तो लिख सकते हो, देखो 3x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो अंडर रूट में 2 गुणा 3x माइनस, इसको भी लिख सकते हो अंडर रूट में 2 गुणा 3x प्लस का 2 बराबर 0, है ना। अब यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 3x माइनस का, इसको भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3x और प्लस इसको भी लिख सकते हैं 2 × अंडर रूट 2 बराबर 0, है ना। तो अब ये बात एक हो गई और ये बात एक हो गई। यहाँ से x और अंडर रूट 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से 2 माइनस का अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो हमने अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2 बराबर 0 आ गया। देखो अगर हम इस स्थिति को देखते हैं तो हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं इसमें से। पता है अंडर रूट 6 का मतलब है अंडर रूट में 2 गुणा 3, और 3 का मतलब है अंडर रूट में 3 गुणा 3, और 2 का मतलब है अंडर रूट में 2 गुणा 2। तो जो भी थोड़ा बहुत बुद्धि रखते हैं वो मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि हमने कॉमन लेने के लिए इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें 2 ब्रैकेट मिल गए। एक तो मिला अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 ये वाला, और एक ये वाला अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। दोनों ही एक ही ब्रैकेट आए। अब हम दोनों को एक एक बार रख लेते हैं बराबर। देखो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, और यहाँ पे भी यही है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, तो x बराबर अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3, तो x बराबर होल अंडर रूट 2/3 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करके x बराबर होल अंडर रूट 2/3 लिखा जा सकता है, इसलिए x बराबर अंडर रूट 2/3 कॉमा अंडर रूट 2/3 आएगा। अच्छा, इसको कुछ लोगों की बुद्धि में ये बात आएगी, ये वाला जो है ये वाला, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं
एक्स √3 माइनस √2। तो हाँ बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों ही बातें ठीक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा झमेला करा है, बाकी सब वैसे ही है जैसे हर क्वेश्चन में होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, तो तीसरा क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है। ये एक समीकरण दे रखी है, इससे x का मान ज्ञात करना है। देखो ये समीकरण को गुणनखंड विधि से हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है और इसको हल कर पाना गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे हम श्रीधराचार्य जो कि बताई थी, श्रीधराचार्य x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, इसका यूज हम करेंगे। तो इस समीकरण की लिखोगे दी गई समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना कराने पर a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 4b। अच्छा, b भी दे रखा है। यहाँ पे हम a और b छोटा वाला ना लेके बड़ा लेंगे अपने सुविधा के अनुसार, लेकिन जब फॉर्मूला कहीं पे लिख के दिखाना होगा या जिस सिचुएशन में b और a ना दिया हो वहां पे हम स्मॉल लेटर्स का ही यूज करेंगे, कैपिटल का नहीं। a बराबर 4 हो गया, b बराबर हो गया 4b और c इज इक्वल टू हो गया माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक, अब इसलिए अब क्या होगा, इसमें x बराबर रख दो माइनस का b मतलब माइनस का 4b प्लस माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर मतलब का 4b स्क्वायर माइनस 4 गुणा a मतलब ये भी 4 गुणा c मतलब ये माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटे 2a का मतलब 2 गुणा 4। तो ये माइनस का 4b ऐसे ही रहा प्लस माइनस का ये ऐसे ही रहा, ये हो गया 16b स्क्वायर हो गया माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि सभी में गुणा का निशान लगा हुआ है, तो प्लस का 16a माइनस का b स्क्वायर बटे 8। ठीक है, ये हो गया माइनस का 4b प्लस माइनस का ये हो गया तुम्हारा 16b स्क्वायर प्लस का 16a स्क्वायर माइनस का 16b स्क्वायर। इस 16 की एक बार a स्क्वायर से गुणा कराई, माइनस का निशान लगाकर b स्क्वायर से गुणा कराई और में 8। तो ये माइनस का 16b स्क्वायर से प्लस का 16b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का 4b प्लस माइनस का अंडर रूट में 16a स्क्वायर बटे 8 बचा। ठीक है, अब प्लस और माइनस सॉल्यूशन में अब सॉल्व कुछ नहीं हो सकता, मतलब अब कैलकुलेशन कुछ नहीं रह गई। अब हम एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ना, अब माइनस का 4b प्लस अंडर रूट 16a स्क्वायर अपॉन 8 माइनस का 4b माइनस का अंडर रूट 16 स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो अब माइनस का 4b और अंडर रूट हट जाएगा, प्लस लग के 4a आ जाएगा केवल और 8 आ जाएगा। अब हम ऊपर से क्या 4 कॉमन ले सकते हैं भाई, 4 जब हमने कॉमन लिया और हम माइनस का b प्लस a बटा 8 लिखेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 रह जाएगा। अब माइनस पहले हो और प्लस बाद में हो तो ये कुछ सुंदरता भी नहीं लगती है और कुछ जो है बुद्धिमानी का प्रमाण भी नहीं है। तो हम a को पहले ले लेते हैं, माइनस के b को बाद में कर देते हैं और बटे में कर देते हैं 2। देखो पहले दिख रहा है यहाँ तक का या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये a माइनस b बटे हो गया। यहां से हमने क्या करा, माइनस का 4b ऐसे ही और माइनस का ये आ जाएगा 4a। ठीक है, बटे 8। तो हमने यहां से भी यही करा, 4 कॉमन लिया, माइनस का b प्लस का a हो गया और बटे में 8 हो गया। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां पे ये आ जाएगा माइनस का a प्लस b
बटा 2। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे देख लो, इसलिए x इज इक्वल टू a माइनस बी बटा 2 कॉमा माइनस का a प्लस बी बटा 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 रखा है, इसको भी हल करना है, ये भी उसी से होगी, श्रीधरा चार्ज से। ठीक है। तुलना करने पर मैं सीधे सीधे लिखना शुरू कर रहा हूँ, तुलना, ये लिखते रहना व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, मैं सीधे लिख रहा हूँ तुलना करने पर। ठीक है। यहाँ पे भी ए और बी की बात करी गई है तो कैपिटल में लेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर 2b, सी बराबर माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। चूंकि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसलिए x बराबर माइनस बी मतलब माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मतलब 1, सी का मतलब माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटे 2 गुणा 1, 2a का मतलब हो गया। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2 भी ऐसे ही रहा, ये प्लस माइनस ऐसे ही रहा, अंडर रूट का खेल होगा तो ये 4b स्क्वायर बन गया, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया क्योंकि सब ही जगह गुणा का निशान है, और 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटे 2 हो गया। तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 2 और प्लस माइनस का ये 4, देखो 4b से ये 4b खोल के फिर दिखा देते हैं यार, समझा दे अच्छी तरीके से, ना तो ना समझ पाओगे। ये तो ऐसे ही रहा, इसको हमने ब्रैकेट ऑन करा, जब ब्रैकेट खोला इसका तो ये 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर हो गया, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक। अब x बराबर माइनस का 2b प्लस माइनस का अंडर रूट 4a स्क्वायर बचा, बटे में सेम कंडीशन वही पिछली वाली आ गई, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। तो x बराबर माइनस का 2b प्लस का 4a स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे x बराबर माइनस का 2b माइनस का 4a स्क्वायर बटे 2। ठीक है। माइनस का 2b ऐसे ही रखा, ये प्लस का आ गया 2a बाहर बटे 2, तो हमने क्या लिया, 2 कॉमन लिया हमने, तो a माइनस b बटे 2, तो ये a माइनस b आ गया। ठीक है। देखो जब हमने 2 बाहर लिया तो वही बात हुई, माइनस का b प्लस का a, माइनस पहले लगाना समझदारी की निशानी नहीं है, इसलिए माइनस बीच में ही रखेंगे, पहले प्लस वाला लेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, माइनस का 2b, ये माइनस का 2a हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 हमने कॉमन लिया तो ये b प्लस a बटे 2 हो गया, इस 2 से 2 कट गया तो ये माइनस का a प्लस b लिख दिया, इसलिए x बराबर एक बार तो आ गया a माइनस b, ब्रैकेट आ गया माइनस का a प्लस b, ये उत्तर हो गया। 2020 में आया हुआ है, उम्मीद है कि इसी से संबंधित क्वेश्चन 2023 में भी देखने को मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन है, इस समीकरण को हल करना है। तो देखो जब भी ऐसी समीकरण हो हमें हल क्या करना है, हमको ये दिया जाना x बराबर 0, तो इसको हल करके हम क्या ला सकते हैं, हम x की वैल्यू ला सकते हैं जो कि 0 नहीं होगी, 0 से छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, अब तुम लोगों ने a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी, सोचने लगोगे कि यहाँ पे स्क्वायर खोल लो, ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर कर दो, उससे मामला नहीं बनेगा, बहुत टफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखो माना 2x प्लस 1 x बराबर y। ठीक है। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे जहां भी ये लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, वहां पे y रख दो, ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 और ये हो गया y। ठीक है।
ये हो गया वाई स्क्वायर, ये 5 बाई होगा, ये इधर आ जाएगा, ये प्लस माइनस का हो जाएगा 5/4 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण वाली सीधी सच्ची वाली बन गई। ये 4 के टुकड़े ऐसे करने भैया कि जोड़ के आ जाए 5, तो 2 दूनी होता है 4 और 3 एकम होता है 3, लेकिन 3 की गुणा करके 4 नहीं आ रहा है, तो 4 एकम 4 हम कर देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 और 1 मिलके 5, और 4 की 1 से गुणा कराओगे तो 4 और 4 और 1 जोड़ोगे तो 5, तो ये y माइनस का 4 माइनस का y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से y कॉमन, तो y माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन, तो y माइनस का 4 बराबर 0, तो y माइनस 1 और y माइनस 4 बराबर 0। यहां तक आ गई बात समझ में। अब क्या करोगे, y का मान रखने पर -1 है, y -1, इसका मतलब क्या है 2x + 1 बटा x - 1 बराबर ये 0 है। ठीक, अब क्या करोगे, क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं भाई कि इसके नीचे 1 माने, एलसीएम ले x आएगा, ये 2x + 1 ऐसे रहेगा, यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा। भाई हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे x है, तो हमको ये वैल्यू ऐसे रखनी है, यहाँ पे x है नहीं, तो यहाँ पे हमको 1 की मल्टीप्लाई x से करानी है, तो x आएगा, ये बराबर में हो जाएगा 0, ये इधर चला गया तो ये हो गया जाके उधर 0। यहाँ तक लिखो, इसके बाद ये मैं हटाता हूं और ये केवल और केवल ये लाइन हटा दी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 2x में से 1x हमने घटा दिया, तो x + 1 बराबर 0, तो यहां से x बराबर -1, एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। ठीक है, अब दूसरा ब्रैकेट बना है y - 4 = 0, यहाँ पे रखो 2x + 1 बटा x - 4 बराबर 0, यहाँ पे भी x कॉमन एलसीएम, और ये 2x + 1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे x है, यहाँ पे x नहीं है 1 है, तो इस 4 की गुणा करा देंगे हम x से, तो ये हो जाएगा 4x बराबर, ये x इधर चला गया, ये मिल गया जाके 0 में, तो ये 0 हो गया। ठीक, अब 4x में से 2x हम घटा देंगे तो माइनस के 2x प्लस का 1 बराबर आएगा 0, तो ये माइनस का 2x = माइनस का आ जाएगा 1, माइनस से माइनस उड़ गया तो x बराबर आ गया 1/2, ये x के साथ गुणा में था, उधर भाग में हो गया, तो x की एक वैल्यू आ गई -1 और एक वैल्यू आ गई 1/2। इस प्रश्न का यही एक बेहतरीन उत्तर है। ये देखो छठा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार 19 में भी आया है और 20 में भी आया है। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू ना तो -4 होगी ना ही 7 होगी। ठीक, इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हम लेते हैं पहले LHS या RHS, तो हम दोनों को साथ में लेते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो x + 4 भी आएगा एलसीएम और x - 7 भी आएगा एलसीएम, बताया था ना। जैसे ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये दोनों अलग अलग पहाड़ों के हैं, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, ना 2 3 के पहाड़े में आता है, ना 3 2 के पहाड़े में आता है, तो हम आपस में गुणा करा देते हैं, 2 3 6 आ जाता है एलसीएम। लेकिन यहाँ पे हमको ये नंबर दे रखे हैं तो ये भी अलग ही है भाई, x में 1 जुड़ रहा है, x में से 1 घट रहा है, तो हमने इन दोनों को ही एलसीएम मान लिया। अब यहाँ पे ये तो है, जब अलग अलग चीजें तो ये समझ लो कि इधर वाले में ये लिख देते हैं और इधर वाले में ये लिख देते हैं। ठीक है, बराबर में 11/30 चल रहा है। अब ये बात हो गई तुम्हारी x - 7 -x - 4 बटे ये कितना हो गया x + 4, अभी इसको ऐसे ही रखो, और ये x - 7 बराबर 11/30, ये माइनस के x से प्लस का x कट गया, माइनस का 11/x + 4 और x - 7 बराबर 11/30 हो गया। ठीक है, अब लिखो दोनों ओर 11 से भाग करने पर क्या आएगा, दोनों ओर से भाग करने पर -11 बटे इतना है। जब 11 से हम यहाँ भाग कहाँ करोगे, भाग यहीं तो करोगे, इधर ही करोगे भाग।
अब जब 11 से भाग करोगे तो ये 11 कट जाएगा, तो ये माइनस का 1 बटा x प्लस 4 और x माइनस 7 बटे 1 बटा 30 हो गया। 11 हट गया, जब 11 से भाग कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 30 बराबर x प्लस 4 और x माइनस 7। अब क्या करोगे, इस x की इस x से गुणा कराई x स्क्वायर, फिर इस x की इस माइनस 7 x, इस 4 की इस x से गुणा कराई तो प्लस का 4x, और इस प्लस के 4 की माइनस के 7 से गुणा कराई तो 7 चौके 28, और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस का 28, और यहाँ पे बराबर में 30 चल रहा है, ये x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 3x हो गया, और ये 28 का इधर है 30, ये जब उधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 58, बराबर में हो गया भैया 0, ठीक है। 58 और 0, एक मिनट रुको, ये इधर आएगा तब भी नहीं काम बनेगा, नहीं गलती हो गई, ये 30 ऐसे ही, ठीक। ये इधर आया प्लस का हो गया 28 बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का ये 4x, ठीक है। अब ये हो गया 58 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो गया। अब भी बात तो वही है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 58 बराबर 0 बन रहा अभी 58। नहीं बनेगा यार, अच्छा ये देखो, ये 30 की इधर से कराई ना तो ये माइनस का 30 बना, तो जब माइनस का ये 30 बना तो ये माइनस का 2 बना, और वो 2 इधर गया तो ये प्लस का 2 हो गया, ठीक है। यहीं पे बस गड़बड़ हो रही थी थोड़ी सी। अब 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घट जोड़ के 3 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0, x कॉमन तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब x और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया यहाँ से, और x बराबर 2 आ गया यहाँ से। यही इसका आंसर है, 1 और 2 इसके मूल होने चाहिए, ठीक। 7वां क्वेश्चन है अंडर रूट 4x माइनस 3 प्लस का अंडर रूट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 को हल करना है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सीधे सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ये देखो हम क्या करेंगे, इसमें 4x ऐसे ही रखेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 6 माइनस का ये हो जाएगा 2x प्लस का 3, ठीक है। अब लिखोगे दोनों ओर वर्ग करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 4x माइनस 3 का इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये 4x माइनस 3 हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस है a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर का मतलब आ गया भैया 2x प्लस 3, ऐसे ही माइनस का 2 गुणा 6 गुणा अंडर रूट 2x प्लस 3, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे ये 4x माइनस 3 ऐसे ही है, ये हो गया तुम्हारा 36 प्लस 2x प्लस 3 माइनस 12 अंडर रूट 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये 4x माइनस 3 बराबर ये 36 और 3 39 प्लस 2x माइनस 12 अंडर रूट 2x प्लस 3, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि ये अंडर रूट ये 4x माइनस 3 माइनस 39 माइनस 2x बराबर इधर रखा, ये माइनस का 12 अंडर रूट 2x प्लस 3 इधर कर दिया। ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमको याद रखनी है,
क्वेश्चन को हल करते समय। अब ये 4x में से 2x चला गया तो ये 2x बचा, ठीक। ये 39 और ये 3 मिलके हो गया माइनस का 42 बराबर माइनस का ये रहा 12 अंडर रूट में 2x प्लस 3 पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ये 2x माइनस 42 का होल स्क्वायर हो गया बराबर माइनस के 12 और अंडर रूट 2x प्लस 3 का भी ये होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। इससे पहले भी हम अगर 2 कॉमन ले लें तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, इससे पहले एक काम करो, दोनों ओर 2 से भाग करने पर यहां पे बचेगा x, यहां पे बचेगा 21, यहां पे बचेगा माइनस का 6 2x प्लस 3। अब लिखोगे वर्ग करने पर दोनों ओर, ठीक है। x माइनस 21 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 6 और अंडर रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर मतलब 441 माइनस का 2 गुणा 21 गुणा x बराबर ये हो जाएगा 36 और ये ऐसे ही रहेगा 2x प्लस 3। ये x स्क्वायर माइनस का हो गया 42x, ठीक, प्लस का 441 बराबर 36 अंडर रूट में 2x प्लस, ठीक है भाई। अब क्या करोगे यहां से कि 441 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करने पे ये आ जाए और गुणा करने पे आ जाए तुम्हारा ज्यादा, कितना आ जाए 441 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने पे 42 आ जाए, गुणा करने पे आ जाए 441, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गलती ये हो रही है हमसे कि यहाँ पे ये भी तो हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये भी 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का 441 माइनस इधर करोगे तो 36 दूनी 72x और माइनस का 36 तिया 108, ठीक है। तो ये x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 42x और ये 72x हो गए माइनस के 114x और ये जब ये इसमें से ये घटा तो ये प्लस का 333 हो जाएगा बराबर 0। अब 333 के ऐसे टुकड़े करने के जोड़ने पे 114 और गुणा करने पे 333 आ जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 111x और माइनस का 3x प्लस का 333 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 111 और माइनस का 3 यहाँ से कॉमन तो x माइनस 111 बराबर 0, ठीक। तो x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 111 बराबर 0, तो x बराबर 111 और x बराबर 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लो भाई एक बार फिर से, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एक बार वर्क करोगे ये सिचुएशन आएगी, 2 कॉमन ले लेना, फिर दोनों तरफ वर्क करना, ये आएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, फिर इसको अरेंज करके ये आ जाएगा। इसको 1 2 3 बार देखो, समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतने क्वेश्चन हैं। अब केवल और केवल आपके जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रह गए, दीर्घ क्वेश्चन रह गए, उसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मिलते हैं, ठीक है।